गाइस, आज हम लोग के साथ एक स्पेशल गेस्ट है मेरे चैनल पे। बहुत लंबे टाइम से हम लोग साथ में बात कर रहे थे, लगभग 7-8 महीने से तो हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मौका नहीं मिला कभी एक साथ बैठ के बात करने का। आज चैनल पे हमारे साथ है आशीष नारंग साहब, ग्रोइंग प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल के मालिक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे चीज़ों के बारे में, खुद के पर्सनल लाइफ के भी बारे में, थोड़ा बहुत रिलैक्सिंग कंटेंट आपको आज देने का कोशिश करेंगे। बहुत हो गया बैंकिंग, थोड़ा सा और डीप डाउन जाएंगे और समझेंगे कि और क्या है करियर में अपॉर्चुनिटी। इनका गोल समझेंगे कि इनका चैनल की वजह से हम लोग क्या क्या अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इनका चैनल बहुत डाइवर्सिफाइड टाइप का कंटेंट दे रहा है। सो मेक श्योर टू व्यू हिज चैनल ग्रोइंग प्रोफेशनल, जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस वीडियो के बाद। और बात करते हैं डायरेक्ट आशीष भाई से कि क्या क्या इनका मोटिव है आगे का। पहले इनका पर्सनल लाइफ जानते हैं कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया ये चैनल, क्या इंस्पायर किया इनको कि यूट्यूब पे आ जाएं। तो आशीष भाई, सब कुछ अभी आपके तरफ है, स्टार्ट आपसे करेंगे पहले। तो आप ही बताइए कि आपका जर्नी कैसे चालू हुआ और यूट्यूब तक कैसे पहुंचा। थैंक यू गौरव भाई, जर्नी पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मिलके। काफ़ी टाइम से एज यू सेड की कॉन्वर्जेसन चल रहे हैं, चैट हो रही है। ट्राई किया हमने वर्चुअली कनेक्ट करके एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का, बट समहाउ मे बी डेस्टिनी में था कि हम लोग मिलके पॉडकास्ट करें। सो गुड दैट वी आर कनेक्टिंग टुडे एंड बहुत अच्छा लग रहा है मिलके। सो यू आस्क्ड अबाउट माई मोटिव, आई विल डेफिनेटली शेयर बिकॉज सी अल्टीमेटली आपका और मेरा मोर और लेस जो मैं समझाऊँ अब तक हमारे कनेक्शन से, जर्नी एक ही है, टू एम्पावर अदर्स। करेक्ट। हम लोग बहुत ना एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग बहुत रूरल एरियाज से आते हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई मेंटर करने वाला नहीं था। सो विद गॉड्स ग्रेस आगे चलते गए रास्ता दिखता गया, राइट। एंड मेरे को, मैं पर्सनली बहुत अपने आप को लकी फील करता हूँ कि मुझे सही टाइम पे सही मेंटर्स मिले, सही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई। सो अभी एक टाइम ऐसा आ गया कि मुझे लगता है कि ठीक है, आई शुड बी द लाइट टू अदर्स लाइफ। तो मुझे भी दूसरों को लगता है कि ठीक है, जो थोड़ा सीखा है लाइफ में वो दूसरों को दो। तो उसी मोटिव से स्टार्ट किया है एंड जर्नी कंटिन्यूज। यूट्यूब पे डेफिनेटली चल रहा है एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, फाइनली अब जाके थोड़ा सक्सेस मिल रही है। आई एम ऑन यूट्यूब सिंस लास्ट 5 years। 5 सालों में 4 साल में सिर्फ 5,000 सब्सक्राइबर थे मेरे तो 2 ही साल हुए। तो फिर भी यू आर डूइंग गुड, आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। मेरा लाइक बट वन थिंग आई विच केप्ट मी गोइंग वॉज कि डिलीवर करना है। व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, वो एक फील होता है कि ठीक है यार, सब लोग हमारे पीछे स्टार्ट करके आगे बढ़ गए। वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ऐसा डिमोटिवेटेड नहीं हो। 50 व्यूज़ आए हैं, अभी भी मेरी पुरानी वीडियोस पे, मैं अभी कुछ दिन पहले चेक कर रहा था, 5-6 वीडियो ऐसी हैं जिसमें अभी भी 50 से कम व्यूज़ हैं। लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके। बट अभी वाली वीडियोस पे सबका प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, लोगों को वैल्यू मिल रही है, तो आई एम हैप्पी। सो स्टार्ट करने का मोटिव जो था, एक्चुअल मोटिव वही था कि हेल्प करना है। करेक्ट, जिस जर्नी को हम लोग जी के आए हैं, उस जर्नी की जो लर्निंग है, जो हमने गलतियाँ करी हैं, वो दूसरे बच्चे नहीं करें। करेक्ट, तो बस उसी मोटिव के साथ स्टार्ट किया था अलॉन्ग साइड विद द जॉब। एक्चुअली मैंने, यूट्यूब वॉज नॉट माई फर्स्ट थिंग। पहले मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, मेरे 2013 में फर्स्ट जॉब लगा था। एंड 2013 एंड में मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। नहीं, वैसे नहीं। पहले आप बताइए कि आप है कहाँ से। बहुत लोग को अभी भी नहीं मालूम है। जो लोग नए आपके चैनल पे आएंगे उनको पहले जानना चाहिए कि आप कहाँ से हैं, कैसे आपने अपना एजुकेशन स्टार्ट किया, ख़त्म किया, क्या डिसीजन था उसके पीछे टू डू एनी काइंड ऑफ ग्रेजुएशन और वट एवर इट वॉज। तो वो सब पहले थोड़ा सा बताइए, फिर स्टार्ट करेंगे आपका करियर पे। वी विल क्विकली वाइंड अप लाइक दैट। सो मैं बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको बोला, मैं भी बहुत एक रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ। सो मेरा जो नेटिव प्लेस है दैट इज़ हस्तिनापुर। सबने महाभारत सुना है, महाभारत देखिए। सो आई कम फ्रॉम द सिटी ऑफ महाभारत, हस्तिनापुर जो ओरिजिन था पूरा। सो आई कम फ्रॉम देयर। और इनफैक्ट हस्तिनापुर से भी 12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, जहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली हर साल बाढ़ आती है। सो आई कम फ्रॉम दैट प्लेस। और मेरी फैमिली में लाइक कोई भी ग्रेजुएट नहीं था। सो आई एम द फर्स्ट इंजीनियर इन माई फैमिली। और वो भी किस्मत से ही मेरे को इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला, आई वुड से। इवन क्लास 12 तक भी मुझे आइडिया नहीं था कि आईआईटी क्या होता है और आईटीआई क्या होता है। आई हैड नो आइडिया। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि आईटीआई नाम की कोई चिड़िया होती है, आईआईटी नाम की कोई चिड़िया होती है। आई हैड नो क्लू। सो किस्मत से किसी ने मुझे रैंडमली बोल दिया AEEE का फॉर्म भर दो, वो भर दिया। इंजीनियरिंग का टेस्ट दिया, सेल्फ प्रिपरेशन, नो नोट्स, नथिंग। एक सैम्पल पेपर आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, वो बुक उठा ली और उसी का एग्ज़ाम देने के बाद बोर्ड्स, 1-1.5 महीना उसी में प्रैक्टिस करी, तो एक मीडियम सा कॉलेज मिल गया इंजीनियरिंग का। वो भी किस्मत से मैंने स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। वहाँ पे मुझे एक लाइक फ्रेंड मिली, उसने मुझे बोला कि यार शीश ऐसे ऐसे प्रोसेस रहेगा, तो शी गाइडेड मी विद द प्रोसेस।
कहते हैं ना जब आपकी किस्मत होती है तो आपको सही लोग टाइम पे मिलते रहते हैं। करेक्ट। सो मैंने अपनी जो काउंसलिंग करी थी वो भी बिल्कुल लास्ट डेट ऑफ काउंसलिंग करी, तो कॉलेज ठीक ठाक अच्छा कॉलेज मिल गया, नोबडी वाज देयर टू गाइड, तो मैंने ट्रिपल ही ले ली। ऑल्दो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर्स में था, बट आई हैड नो वन टू गाइड, तो ट्रिपल ही ले ली। पर मेहनत करी, फर्स्ट सेमेस्टर कह सकते हो कि मैं बस किस्मत से ही पास हुआ। लाइक स्टार मार्क लगे, ग्रेस मार्क्स लगते हैं। करेक्ट। बट तब वो मेरे को हिट हार्ड किया कि नहीं यार, पेरेंट्स बहुत पैसे लगा रहे हैं, तो ऑल्दो आई वाज पुटिंग बेस्ट एफर्ट, बट हिंदी मीडियम से था तो इंग्लिश समझ नहीं आती थी, थोड़ा इन्फ्योर। हिंदी मीडियम से इंजीनियरिंग किया है? 12th तक। 12th तक आगे इंग्लिश इंजीनियरिंग सारी इंग्लिश मीडियम में थी, तो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज। हाँ, काफ़ी इन्फीरियोरिटी फीलिंग थी। वहाँ बच्चे आते थे सब अच्छी फैमिलीज़ के, ठीक है, उनके कपड़े देखो, उनका बोलने का स्टाइल देखो, एक ना कॉन्फिडेंस एकदम मेरा शैटर हो गया कि यार हम तो कुछ है ही नहीं। कह सकते हो ना, आप आधा टाइम पढ़ाई में ध्यान लगाते हो, आधा टाइम डरते रह जाते हो। तो फर्स्ट सेमेस्टर वॉज नॉट गुड, बट किस्मत अच्छी थी, अगेन अच्छे फ्रेंड्स मिले वहाँ पे, एंड आई थिंक ये मुझे जल्दी समझ आ गया था लाइफ में कि आप जैसे बनना चाहते हो ना वैसे लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दो। तो आई मेड फ्रेंड्स हु वर द टॉपर्स, जो लोग 12th क्लास में 95% लेके आए थे, हम 62% वाले थे। सिमिलर केस इन माय साइड। सो मेरे को अच्छे फ्रेंड्स मिले, उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, दे वर ऑल्सो काइंड एंड कोऑपरेटिव, उन्होंने भी मुझे गाइड किया। तो लकीली इन थर्ड सेमेस्टर आई वॉज अ थर्ड यूनिवर्सिटी टॉपर। ओह माय गॉड। तो बहुत हार्ड वर्क किया। लाइक अभी तो मैं कह सकते हो कि आई एम नॉट इवन डूइंग से 50% ऑफ द हार्ड वर्क आई यूज टू डू इन माई कॉलेज डेज। 16 घंटे बैठ के पढ़ाई करी है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स करते हैं, मैंने वो कॉलेज टाइम में किया है। मेरे को सेल्स में नहीं जाना था, मुझे अच्छी खासी सेल्स में जॉब मिल रही थी जस्ट आफ्टर द कॉलेज, बिकॉज ऑफ मैंने फिर काफ़ी वहाँ पे स्किल डेवलप किया, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा किया, सोसाइटीज़ ज्वाइन की कॉलेज की, क्योंकि काफ़ी लोग ये बहुत गलती करते हैं, सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं। तो मैंने अलॉन्ग साइड विद एकेडमिक्स अपने एक्स्ट्रा करिकुलर पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत काम किया, सोसाइटीज़ ज्वाइन की, वहाँ सीनियर्स से वहाँ एनकरेज करते थे, हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, तो काफ़ी आउटगोइंग पर्सनालिटी बन गई। जो मेरे अंदर का डर था, कॉन्फिडेंस लैक करता था, वो सब धीरे धीरे रिमूव हुआ। सो अल्टीमेटली वो हेल्प आउट किया मुझे, एंड मेरे को लाइक हमारे बैच में सिर्फ 8 लोग थे जिनका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, एंड आई हैड 3 अपॉर्चुनिटीज़। आई वॉज द ओनली वन टू हैव 3 अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम द कैंपस, बट मैंने ज्वाइन की कंपनी जस्ट बिकॉज दैट वाज फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, तो मुझे लग रहा था कि एग्जैक्टली इंजीनियरिंग है। सेकंड कंपनी थी, दे यूज टू सेटअप जो टावर्स होते हैं ना, ये टेलीफोन टावर्स, मोबाइल के टावर्स, उसमें था, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं है। थर्ड थी मेरे को सेल्स की अपॉर्चुनिटी, दैट वाज आल्सो इन टेक्नोलॉजी कंपनी, बट मुझे वो लगा यार सेल्स क्यों करेंगे हमने तो इंजीनियरिंग करी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक होता है कि नहीं यार मेरे को सेल्स नहीं करनी, मैं तो टेक्निकल में जाऊँगा। बट दैट वाज मे बी मिस्टेक। फर्स्ट जॉब वाज नॉट गुड, 3 ईयर का बॉन्ड साइन किया, और मेरे को वहाँ जाकर इतना सफोकेटेड फील होता था, दैट एनवायरनमेंट वाज वेरी बैड। सो अगेन हिम्मत करी, वो जॉब छोड़ के, बड़ी कंपनी में जॉब छोड़ के एक छोटी सी कंपनी में ज्वाइन किया। अच्छा, आप डिस्क्लोज कर सकते हैं कंपनी का? हाँ, मेरे लिंक्डइन पे लोग जाके चेक कर सकते हैं, विल नॉट डिस्क्लोज द नेम, बट दैट वाज वेरी बैड वर्किंग एनवायरनमेंट, सफोकेटेड, मतलब लाइक एवरी टाइम प्रेशर, काम नहीं था कुछ भी, कुछ काम नहीं था, गंदे गंदे काम कराते थे और टाइम वेस्ट करते थे, एंड आई वाज नॉट सीइंग कि कुछ लाइफ में अच्छा होने वाला है। एंड आई डिसाइडेड टू चेंज। इवन फिर मैंने 3 मंथ्स तक वहाँ से छोड़ने के बाद मेरे को लगा कि इससे अच्छा था मैं, लाइक आई वाज अ स्टूडेंट जो 16 घंटे पढ़ सकता, तो मैं प्रिपरेशन करूँगा गवर्नमेंट जॉब की। तो मैंने वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए छोड़ा। लेकिन कहते हैं ना, वो जब आप पैसा कमाने लगते हो ना, तो पैसे के ना वो लत लग जाती है, लग जाता है। करेक्ट है। तो दैट्स वाई फिर समहाउ मैंने सोचा कि नहीं, अभी यार जॉब के साथ तैयारी तो कर ही रहा हूँ, तो आई विल स्पेंड सम टाइम इन टीचिंग, सम टाइम इन दिस। तो 3-4 महीने पढ़ाई करी। फिर एक दिन मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि आशीष देख, अगर तू पढ़ना है, अगर तूने जॉब छोड़ के पढ़ाई करनी है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो फुल ऑन प्रिपरेशन कर, ये सब ट्यूशन पढ़ाना ये सब बंद कर दे, और या फिर गो बैक, सर से जॉब थी कि एक कंपनी अच्छी नहीं थी और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होंगी, तो वो अपॉर्चुनिटी ज्वाइन कर। तो फिर मैंने सोचा, एंड आई हैड टेकन एजुकेशन लोन टू, ऑल्दो मेरे पेरेंट्स वो उसको रीपे कर रहे थे, बट समहाउ एक मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको लगता है ना कि अब बहुत हो गया ना, अब पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, यू हैव टू बी मैच्योर, यू हैव टू स्टार्ट सपोर्टिंग देम, इंस्टेड आप उन पर डिपेंडेंट रहो। फिर मैंने लकीली एक बार मैं ड्यूरिंग फर्स्ट जॉब एक एग्जीबिशन में गया था, वहाँ कार्ड्स एक्सचेंज हुए थे किसी बिजनेस ऑनर से, तो उनको मैंने रीच आउट किया। उस टाइम उन्होंने बोला था कि आशीष, व्हेनेवर यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, वो छोटी कंपनी थी, कॉन्टैक्ट अस। मैंने कॉन्टैक्ट किया, इंटरव्यू देने गया, सेलेक्ट कर लिया उन्होंने मुझे, एंड वट एवर सैलरी आई वॉज एक्सपेक्टिंग दे एग्री टू गिव। उस समय एक्सपेक्टेशन ही कम होती थी। तो वहाँ पे स्टार्ट किया, धीरे धीरे करियर चलता रहा। मतलब पहला जॉब कितने टाइम तक आपने किया? 11 मंथ्स। 11 मंथ्स। उसके बाद 3 मंथ्स गैप फॉर टीचिंग। 3 मंथ्स गैप फॉर टीचिंग। फिर मैं इसमें आ गया सेकंड जॉब में। सेकंड जॉब में मैंने ऑलमोस्ट 3.5 ईयर स्पेंड किए, एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ।
अभी तक अगर लाइफ में मैं बोलता हूँ मैंने एक बेस्ट डिसीजन लिया तो दैट वाज द बेस्ट डिसीजन टू लीव अ बिग कंपनी एंड जॉइन अ स्मॉल कंपनी। बहुत सही होता है। वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर, बट मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर को ना मेरे कह सकते हैं ना इनर टैलेंट्स का पता चल गया था थोड़े दिनों में। अच्छा। सो ही इंसिस्टेड मी टू ज्वाइन इन सेल्स। मैं स्टार्टिंग में वही मेंटल ब्लॉक नहीं करना, तो मैं मना कर रहा था। वो बोलते आशीष देख इंक्रीमेंट का टाइम है, अगर तू सेल्स में आता है तो वी विल गिव यू दिस मच ऑफ द सैलरी एंड वी विल गिव यू सेल्स इंसेंटिव टू 2%। तो हमारी मशीन उस टाइम 5 लाख के आसपास की होती थी। तो आई थॉट अरे यार 25,000 सैलरी है, 10,000 इंसेंटिव भी मिलेगा, एक मशीन तो मैं बेच ही दूंगा हर महीने। तो मेरे को था 1-2 मशीनें बिकेंगी, ठीक है, आई विल हैव गुड मनी। तो वो मनी इज ऑल्सो मोटिवेटिंग फैक्टर। काफ़ी लोग ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करते कि पैसा ड्राइव करता है, एंड सेल्स प्लस कोई भी आपका लाइफ डिसीजन हो ना, पैसा ड्राइव करता है। एंड आई ऑलवेज से पीपल लव मनी। कभी किसी अमीर बंदे को देख के कभी भी ये मत सोचो कि अरे ये तो चीटर्स हैं, फ्रॉड्स हैं। नो, अगर आप ऐसा लोगों के बारे में सोच रहे हो ना, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्पॉइल कर रहे हो। आप पैसे को कभी अप्रिशिएट नहीं करोगे, पैसा आपके पास कभी आएगा भी नहीं। तो अप्रिशिएट मनी, ठीक है, वैल्यू करो पैसे को। ऐसा नहीं मैं बोलता कि अंधाधुंध खर्च करो, ठीक है। अब मैं अपना मेरे फ्रेंड क्लोज फैमिली वाले लोग बोलते हैं कि जहाँ 100 की जरूरत होती है आशीष 50 लगाता है, 50 बचाता है। सो कंजूसी बोलते हैं लोग मुझे, बट इज़ ओके। आई थिंक लाइक वी हैव लर्न टू अर्न मनी इन हार्ड वे, तो वी वैल्यू मनी। हमने अपने पेरेंट्स को भी देखा है कि हाउ मच एफर्ट दे आर पुटिंग, सो वी डू नॉट जस्ट थ्रो मनी ऑन एवरीथिंग। सो ऐसा है। सो उसके बाद फिर मेरे को वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ मिली। ग्रेजुअली मैं सेल्स में आया, मैंने एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया एंड विद इन 3 years टाइम आई वॉज हेडिंग सेल्स टीम। मैंने टीम डेवलप करी, नॉट ओनली सेल्स बट बिकॉज दैट कंपनी वॉज स्मॉल। सो क्योंकि मैंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट ज्वाइन किया था तो वो भी पैरेलल चीज़ें चलती रही। वी डेवलप लॉट ऑफ मॉडल्स, सेल्स टीम डेवलप करी, अकाउंट्स में थोड़ा बहुत इंटरफेस किया, परचेज क्योंकि हम नए प्रोडक्ट डेवलप करते परचेज। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि ग्रेजुअली मेरे को उस कंपनी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली एंड आई वॉज मे बी सेकेंड टू द ऑनर इन डिसीजन मेकिंग। सो फिर मैंने वहाँ से थाईलैंड की कंपनी निको ब्लू वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ एक्सेल। पहले सारी चीज़ें थी कि अब छोटी कंपनी में थी तो सारी चीज़ें चलती हैं लास्ट मिनट, बट हाउ टू प्लान थिंग्स, हाउ टू डू इट इन अ प्रोफेशनल वे, हाउ टू डील विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स, क्रॉस कल्चरल इन्वायरमेंट, वो सब सीखा मैंने। और वहाँ पे भी सेल्स का मेरा जॉब था, बिजनेस डेवलपमेंट। अगेन इट वाज बिजनेस डेवलपमेंट प्लस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो वो भी मेरा काफ़ी एक्सपोजर रहा। और ये सब जो मैं वर्किंग था 3.5 year एंड देन इन इट इज़ ऑल इन प्लास्टिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक पैकेजिंग मशीन्स, मटेरियल्स, तो इन सब में मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आई यूज़ टू सी मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ सीनियर्स को भी मैंने इनफैक्ट देखा जो लोग अभी भी मेरे को 2-3 साल जॉब में हो गए थे, who were 1 year 2 year seniors, still they were looking for a job और a good job। काफ़ी लोग ऐसे थे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे पहले 2 साल 3 साल, दे बैक्ड आउट, फिर उनको प्राइवेट जॉब मिलने में प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो आई स्टार्टेड हेल्पिंग आउट। कुछ जो मेरे को इंटरेस्ट था, मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी करियर रिलेटेड। ब्लॉगिंग करता था, तो मैं ब्लॉगिंग जब आप करते हो तो आपको पढ़ना पड़ता है, यू रीड लॉट ऑफ ब्लॉग्स एंड ऑल। तो वो मैं पढ़ता था, तो फिर मुझे कुछ जो नॉलेज थी आई यूज टू स्टार्ट शेयरिंग विद पीपल। पहले कोई ऐसा नहीं था कि ठीक है यूट्यूब करना है, उस टाइम यूट्यूब होता भी ऐसा था कि ठीक है थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए और ऑल दैट यूट्यूब था, बट इंटरनेट भी उतना नहीं था। तो ब्लॉगिंग करा था मैं, फिर ब्लॉगिंग करते करते जॉब भी था, ब्लॉगिंग भी था। और ब्लॉग पे उतना लाइक उस टाइम मुझे नहीं पता था कि अगर मेरे ब्लॉग के ऊपर 2000 व्यूज़ आ रहे हैं तो इट इज़ ए गुड। मुझे लगा था 2000 व्यूज़ तो आ रहे हैं, इतना मेहनत करनी पड़ रही है, तो आई गेव अप ऑन इट। अच्छा। फिर एक हमेशा से होता है ना कि यू वांट टू बी एन ऑथर होना एक अच्छा होता है। तो मुझे एक ऐसी था कि मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया अपना। सो मैं बुक लिख रहा था, तो फिर मुझे एक मेंटोर मिल गए, उन्होंने मेरी बुक पब्लिश वगैरह भी करा दी। कौन सी बुक है? बुक लर्नर टू अर्नर। हाँ, अच्छा। अमेजोन पे अवेलेबल है वो बुक। एंड इस बुक में मैंने पूरा अपना कवर किया कि हाउ टू डिसाइड द करियर, हाउ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट करियर, बिकॉज डिसाइड करने के बाद प्रिपरेशन बहुत पार्ट होती है। देन फिर हाउ टू फाइंड जॉब्स, हाउ टू प्रिपेयर रिज्यूमे, हाउ टू प्रिपेयर कवर लेटर, हाउ टू प्रिपेयर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो सब मैंने उस बुक के अंदर कवर किया था। एंड बुक वॉज वेरी गुड एंड वेरी वेल अप्रिशिएटेड। मैंने काफ़ी सारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स, डीन्स, डायरेक्टर्स सबको भेजी वो बुक, एंड एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी। बट अमेजोन पे भी दैट बुक बिकेम बिग सेलर, बेस्ट सेलर। यस, इट वॉज वेरी गुड। बट ग्रेजुअली फिर आगे के जैसे इवॉल्व करते हैं, फिर यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, तो इट वॉज ऑल गोइंग अलॉन्ग साइड विद द जॉब। थोड़ा थोड़ा यूट्यूब कभी कभी एज अ हॉबी करता रहा। अभी लास्ट 2 years से मैं थोड़ा सीरियस हूँ, तो अभी वो ग्रोथ भी दिख रही है। तो अभी ऑलमोस्ट 40,000 सब्सक्राइबर्स बेस हुआ है। हाँ, तो मेरा आइडिया बेसिकली यही है कि लोगों को करियर में हेल्प की जाए। एंड कोर्सेज भी मैंने अपने लॉन्च किए फिर ग्रेजुअली, बिकॉज क्या होता है ना, यूट्यूब पे यू कैन गिव वीडियोस, और एज अ यूट्यूबर आपका माइंडसेट डिफरेंटली चलता है, ठीक है। यू वांट टू गिव द बेस्ट कंटेंट, बट सेम टाइम यू आल्सो डू नॉट वांट कि आपका
सब्सक्राइबर बेस कम रहे, आप सब्सक्राइबर बेस भी ग्रो करना चाहते हो, आप लेटेस्ट टॉपिक्स टच करना चाहते हो, थैंक्स टू द एल्गोरिदम अगर आपका वॉच टाइम कम होगा किसी वीडियो के ऊपर, आपकी वो वीडियो तो पिटेगी, अगली वीडियोस भी पिट जाती हैं। करेक्ट। तो वी डू नॉट क्रिएट लॉन्ग वीडियोस। यूट्यूब पे हम कितनी वीडियो बनाते हैं? 8 मिनट से 10 मिनट 12 मिनट की वीडियोस बनाते हैं मैक्स, क्योंकि मैं पता है कि कुछ ही लोग हैं जो टॉपिक में सीरियस है, वो पूरी वीडियो देख के जाने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो उस वीडियो को थोड़ा सा देख के चले जाते हैं। वो एक्चुअली एज अ यूट्यूबर हमारे को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो हम जो कोर्स का कंटेंट अगर हम यूट्यूब पे देना भी चाहें ना, तो भी नहीं दे सकते। एंड फिर हमने यूट्यूब का कोर्स क्रिएट किया एंड बहुत ही उसको कह सकते हैं नॉमिनल प्राइस पे रखा है मैंने यूट्यूब के कोर्स को, अपने बैंक के कोर्स को। मैंने और भी कोर्सेज लॉन्च किए थे पहले अबाउट हाउ टू क्लियर इंटरव्यू एंड ऑल, वो मैंने फ्री में भी दिए। अच्छा रिस्पॉन्स था उनका, लेकिन वो जेनरिक कोर्स थे। तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर कोई बंदा बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मेरा कंटेंट बैंक से रिलेटेड है, तो पूरी फुल हेल्प हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब इन डेप्थ कवर किया है, रिसोर्सेज शेयर किए हैं कि यूट्यूब पे आप फॉर्मेट नहीं शेयर कर सकते, है ना। सो एक एफर्ट लगता है, तो लगता है कि ठीक है, व्हेन वी आर पुटिंग एफर्ट, तो जो लोग सीरियस हैं वो उसको ले भी और उनका बेनिफिट भी हो। अभी बैंकिंग पे बना रहा हूँ और थोड़े बहुत अलग अलग टॉपिक्स पर टच करता रहता हूँ, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू लाइक केटर टू वाइडर ऑडियंस। थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करना है ना, क्योंकि अगर हम मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग पे स्ट्रिक्ट रह जाऊँगा तो हो सकता है कि कोई और ट्रेन में मिस कर दूँ, है ना। तो वी हैव टू एक्सप्लोर। तो मैं कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक्स लाता रहूँ। नहीं, आप बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए। एक चीज़ बताइए पहली कि ग्रोइंग प्रोफेशनल नाम रखने के पीछे क्या मकसद है? ये नाम भी बहुत इम्पैक्ट करता है, एक नाम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप नाम रखने के पीछे का वजह बताइए। एक्चुअली मैं ना फ्रैंकली बोलूँ, मेरे को चैनल का नाम रखना था यूट्यूब चैनल का, और यूट्यूब चैनल से पहले ना मैंने अपना डोमेन बुक किया था। अच्छा। तो वन फाइन नाइट में पहले जब मैंने आपको बताया मैं ब्लॉगिंग करता था, तो पहले मैं ब्लॉग स्पॉट पे ब्लॉग डालता था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ब्लॉग स्पॉट पे ना लाइक उतना जैसे और रिसर्च करते कि रिवेन्यू नहीं आएगा, कि ठीक है, व्हेन यू पुटिंग एफर्ट, आपका लगता है ठीक है हेल्प तो करो ही, कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर। मैंने बोला मेरे लिए मनी इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट मोटिवेट्स मी, और ये फैक्ट है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा नहीं, आई एम वेरी नाइस पर्सन, आई जस्ट वांट टू हेल्प सोसाइटी, आई वॉन्ट टू डू दैट, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक मनी। तो मैं इसलिए थोड़ा देख रहा था वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनती है, तो इसलिए डोमेन खरीदना था। तो मैं काफ़ी सारे ऐसे रैंडम ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा था। किस्मत से मुझे ग्रोइंग प्रोफेशनल मिल गया, और क्योंकि मेरा आइडिया था कि मैं लोगों की हेल्प करूं उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ में, करियर में। शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई इस डोमेन को लेके, अच्छा, यूट्यूब को लेके, क्योंकि मैं किसी को भी बोलता हूँ ना ग्रोइंग प्रोफेशनल, एक तो मैं बोलता फास्ट हूँ, और जो लोग कह सकते हैं जिनका, फ्रैंकली आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबडी, बट जिनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है या इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो बोलते सॉरी। तो मुझे 3 बार बोलना पड़ता है ग्रोइंग प्रोफेशनल। तो कोई गलत स्पेलिंग लिखता है, कोई कुछ, तो यूट्यूब में सर्च भी नहीं आता था, इतना लंबा लिख नहीं पाता। तो मुझे शुरू में तो प्रॉब्लम आती थी। अभी थैंकफुली थोड़ा थोड़ा लोगों को क्या बोलते हैं इंटरेस्ट बन गया चैनल के ऊपर, तो लोग अब नाम से जानते हैं कि ग्रोइंग प्रोफेशनल करके कुछ चीज़ है, और अभी एजुकेशन लेवल अच्छा हो रहा है, तो पीपल नो इट कि ग्रोइंग प्रोफेशनल क्या मीनिंग है, तो वो रिलेट कर पाते हैं। सो सपने तो बड़े अपने भी कि लोगों की भी हेल्प करना है, तो आई थॉट कि ऐसा कुछ ब्रांड नेम होना चाहिए जो लाइक लॉन्ग लास्टिंग हो। पहले मैं सिर्फ सोचा था यूट्यूब चैनल पे, जैसे उस टाइम ट्रेंड था, लोग अपने नाम से बनाते थे। फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का मैं उस टाइम तो हम बहुत वीडियोस देखते थे शुरू में, अब तो कम देखते हैं या कभी कभी देखते हैं। सो उस टाइम उन्होंने, एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि आपको लॉन्ग रन में एक कंपनी बनानी होती है, आप अपने ब्रांड नेम से नहीं चल सकते, पर्सनल नेम से, है ना। पीपल विल जस्ट वांट यू टू बी एवरीवेयर, वही तो है ना। तो जब मुझे आप नहीं होंगे तो फिर कैसे चलेगा, वही बात। तो इसलिए फिर मेरे को लगा कि नहीं, नाम तो रखना है। मैंने ग्रोइंग प्रोफेशनल, मुझे अच्छा लगा। बहुत डोमेन ट्राई किए, कुछ नहीं मिल रहे थे, कुछ अच्छे डोमेन और भी थे, और मुझे याद नहीं किया कि मैंने लिस्ट डाउन किए थे पहले नोटबुक में, तो फिर तुक्के में ग्रोइंग प्रोफेशनल मिल गया। अच्छा, ऐसा ही था स्टोरी। अच्छा, आपने अपने नाम के बारे में बता दिया, अपने चैनल के नाम पे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ग्राउंड रियलिटी? ग्राउंड रियलिटी, एक्चुअली मैं बोलूँ वाई आई वॉन्टेड टू मीट यू, आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम रीच आउट किया था, एंड हाउ आई डिस्कवर्ड यू वाज कि मैं ना एनालिटिक्स में बहुत घुसा रहता हूँ। मतलब अगर मैं वीक में 2 वीडियो डालता हूँ ना, तो स्टिल आई स्पेंड 4-5 आवर्स ड्यूरिंग द वीक टाइम टू सी कि क्या चल रहा है, एनालिटिक्स में क्या है। तो आई वाज सीइंग कि मेरी ऑडियंस कौन कौन से चैनल्स देखती है। तो एक हमारे कृष्णा भाई हैं, द वर्डली गाय, ओके, हाँ, है ना, बहुत, हाँ, ही इज़ अ नाइस पर्सन, है ना, बहुत चिल आउट पर्सन है। तो वीडियो देख, वो एक्चुअली में वो कंटेंट उसका दूसरा ही टाइप का, हाँ, तो डेली लाइफ अपना दिखाता है। मैंने उनके साथ कोलैब किया। देन आकाश भाई हैं, आकाश, उनके साथ मैंने किया, ओके, है ना। उनका ऑलमोस्ट उस टाइम 1 लाख सब्सक्राइबर था, तब उनके साथ कोलैब किया। देन आई ऑल्सो फाउंड यू, सो द ग्राउंड रियलिटी विद गौरव। नाम थोड़ा सा एक तो
अलग ही लग रहा है ग्राउंड रियलिटी में। मैंने वीडियोस देखी आपकी, तो आई रियली लाइक द वीडियोस कि आपके ना वीडियोस में कुछ ना शुगर कोटिंग नहीं होती। आपकी वीडियो में जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटी मतलब आपने जो नाम रखा है ना, उस नाम को आप कह सकते हो सार्थक कर रहे हो। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, सी आप किस तरह से कंटेंट डिलीवर करते हो ना, दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी। तो मुझे आपकी पर्सनालिटी में इंटरेस्ट था कि ये बंदा ना बिल्कुल प्योर बंदा है, जो है वो है, बिना लाग लपेट के फैक्टफुली रखना है और किसी को कोई गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाना। कि काफ़ी सारे मैं देखता हूँ यूट्यूबर्स क्या है ना, दे आर डूइंग लेफ्ट राइट सेंटर ब्रांड कोलैबोरेशन, इस कॉलेज को प्रमोट कर दो, उस कॉलेज को प्रमोट कर दो, दिस दैट। तो वो नहीं, मेरे को मैं खुद रिलेट नहीं करता। मेरे पास इतनी मतलब मेरे को कह सकते हैं महीने में एक आध या दो ब्रांड स्पॉन्सरशिप के आते हैं, लेकिन इधर दे आर पेइंग वेरी लेस, तो मैं उनको एंटरटेन नहीं करता। भाई मेरी ऑडियंस मेरे पे ट्रस्ट कर रही है एंड आई एम नॉट 100% कॉन्फिडेंट ऑन यू, तो मैं आपको प्रमोट नहीं करूँगा। और बेटिंग ऐप्स का तो कहते हो कि मैंने इतना मना कर दिया कि मेरे पास बेटिंग ऐप की रिक्वेस्ट आती ही नहीं। आज से अगर 3 महीने पहले बोलोगे तो हर हफ्ते मुझे दो तीन बेटिंग ऐप्स के प्रमोशन आ रहे थे एंड दे वर पेइंग वेरी गुड मनी। बट नहीं किया यार, बच्चे हमारे क्या है ना, जो हमारे ऑडियंस है वो बहुत अभी कह सकते हैं ना एक फ्रेजाइल एज में है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपने नेटवर्क में, अपने गांव में जब जाता हूँ, कि वो लोग ये बेटिंग वेटिंग के चक्कर में पड़ के ना बहुत बर्बाद हो रहे हैं। तो यार क्या है, ये जो लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं कौन है? हमारे भाई बहन है ये, है ना? ठीक है, दिस इज मेरे लिए ये लोग ऑडियंस सब्सक्राइबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं है, देयर आर पीपल हु आर ट्रस्टिंग मी। तो उनके साथ कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। मैंने कुछ कोर्सेज प्रमोट किए हैं अपने चैनल के ऊपर, बट ओनली आफ्टर प्रॉपरली वेरीफाइंग कि ठीक है इंस्टीट्यूट अच्छा है, कॉलेज अच्छा है। आगे भी प्रमोट करूँगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा नहीं करूँगा, बट वट एवर आई फील इज़ ओके, एटलीस्ट लुक्स ओके। सी हम उनके यहाँ जाके घर पे जाके 100% वेरिफिकेशन तो नहीं कर सकते, बट जितना ऑनलाइन डेटा मिलता है, जितना हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, आई डू माई वर्क फर्स्ट एंड देन आई प्रमोट एनीथिंग। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। लेकिन एक और चीज़ बताइए कि आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है इस चीज़ को लेकर, यूट्यूब को लेकर खास करके? देखो यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। मैं लिंक्डइन पे भी टॉप 5, सो लिंक्डइन पे भी मेरा ऑलमोस्ट 13,000 के आसपास फॉलोअरशिप है एंड ऑल आर वेरी गुड पीपल, इन्वेस्टर्स हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, मेरी इंडस्ट्री के लोग हैं, काफ़ी सारे करियर एस्पिरेंट्स भी हैं। सो ओवरऑल आई एम नॉट कंसिडरिंग यूट्यूब एज अ करियर। यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म। मैंने लिंक्डइन में बहुत कंटेंट बनाया है, बहुत मेहनत करी है, और सेम यूट्यूब पे भी मेरा एक्सपीरियंस है। देखो दो चीज़ें होती हैं, ईदर गेट कंज्यूम्ड बाय अ प्लेटफॉर्म और कंज्यूम इट, ठीक है। तो लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब आज की डेट में ना हमारे के लिए ऐसे कह सकते हैं एज अ प्लेटफॉर्म वर्क करने चाहिए कि हम इनसे कैसे लेवरेज करके अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, बट शुड नॉट बी द एंड गोल कि ठीक है मुझे 10 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं। 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले भी काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो दे आर नॉट एबल टू इवन अर्न द लिविंग। काफ़ी, क्योंकि यूट्यूब इज़ ए प्लेटफॉर्म, कभी भी कहानी बदल देगा, वक्त बदल देगा, जज्बात बदल जाएंगे, करेक्ट। सो वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट। सो अल्टीमेटली द मोटिव इज़ कि अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करो, अपना खुद का ब्रांड बनाओ। जैसे कि आप अभी रिकॉग्नाइज करें ग्रोइंग प्रोफेशनल, काफ़ी ऑडियंस भी ऑलरेडी देखते रिकॉग्नाइज करेंगे, अच्छा ये आशीष लगे तो ग्रोइंग प्रोफेशनल वाले हैं। तो ये अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है और इसको अल्टीमेटली लॉन्ग रन कोई बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करना है। अभी मैं फुल टाइम जॉब में हूँ, तो आई कैन नॉट डेडिकेट सो मच ऑफ द टाइम, बट दिस इज़ अ टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी। इवन द कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन अपने टॉप लोगों को कभी भी थैंक यू टाटा बाय बाय कर देते हैं, है ना। तो मैं सबको अपने इनफैक्ट ऑडियंस को भी यही बोलता हूँ, कभी भी ना अपनी कंपनी के ऊपर ना डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। यू डू योर बेस्ट, यू पुट योर 100%, अपना काम मेहनत से करो, डेडिकेशन से करो, ईमानदारी से करो, इंटीग्रिटी इज़ इंपॉर्टेंट, बट योर फ्री टाइम यू शुड लर्न अ स्किल जो आप अपनी जॉब से अलग लेवरेज कर सको। सो आई थिंक वीडियो क्रिएशन प्लस कंटेंट, अपना जो मैंने नॉलेज बेस इंप्रूव किया करियर कोचिंग में, लिंक्डइन पे मेरा पर्सनल ब्रांडिंग पे काफ़ी अच्छा होल्ड है। आई डू लॉट ऑफ लेक्चर्स इन कॉलेजेस। सो अल्टीमेटली मैं अपना कह सकते हो स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बना रहा हूँ, अपनी प्रोफाइलिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। तो डाउन द लाइन इन एनी केस, लाइक अगर मुझे ज़रूरत लगे कि मुझे जॉब छोड़नी है, या मुझे मोटिवेशन लगे कि ठीक है अभी भी मेरा अच्छा ग्राउंड वर्क हो गया है एंड टुमारो आई वांट टू कम फुल टाइम इन माय बिजनेस, एंड आई वांट टू स्टार्ट एन एडटेक कंपनी जिसमें विल हेल्प पीपल जिनको कोई हेल्प नहीं कर रहा। अभी मोस्टली देखोगे ना, आईटी हो गया, डेटा साइंस, ये सब कोर्सेज हो गए, साइबर सिक्योरिटी, इनको सिखाने के लिए आपको 50 लोग मिल जाएंगे एंड दे आर टीचिंग गुड, बट दे आर केटरिंग ओनली टू द इंजीनियर्स दैट इन आईटी। बट आप देखोगे 80% से ज़्यादा लोग तो नॉन टेक वाले, उनको कोई केटर नहीं कर रहा। तो आई जस्ट वांट टू हेल्प देम आउट। उनको कोई क्यों हेल्प नहीं कर रहा? क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम अंडर प्रिविलेज फैमिलीज, या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, दे कैन नॉट पे।
सो मेरे लिए को लगता है कि ये काफ़ी अनफेयर है उन लोगों के लिए, ठीक है। एक तो उनकी गलती नहीं है कि वो एक ऐसी फैमिली से या एक एरिया में ऐसे में वो हैं जिसमें उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। सो आई वांट टू हेल्प देम इन लॉन्ग टर्म। तो दैट इज़ माई मिशन, जो मुझे ड्राइव करता है कि नहीं कुछ करना है तो कुछ करेंगे अच्छा, और हो सकता है कुछ साथ करें। बट सेम टाइम एक क्वेश्चन मुझे पूछना था, और मेरा पर्सनल ओपिनियन है सेल्स इज़ अ गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, ठीक है। काफ़ी बच्चे ना वो डरते हैं सेल्स में आने के लिए। जो मैंने आपको बोला, मेरा स्टार्टिंग में मेंटल ब्लॉक था कि सेल्स पे नहीं आना, बट जब मैं सेल्स में आया ना तो ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड अगर आप सेल्स को बहुत शिद्दत से करते हो ना, सेल्स से बेटर कोई प्रोफेशन नहीं है। नो प्रोफेशन बेटर देन सेल्स। वाई? बिकॉज आपको सैलरी मिलती है, आपको इंसेंटिव मिलता है, आपको ट्रैवल करने मिलता है, यू एक्सप्लोर। अभी फॉर एग्जांपल आई लिव इन मुंबई, अभी मैं बैंगलोर आया हूँ फॉर ऑफिस वर्क, सेल्स के काम के लिए आया हूँ, है ना। तो घूमना भी हो गया, गौरव भाई से मिलना हो गया। तो इसी तरह वी गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, वी मेक गुड फ्रेंड्स। एंड आप हमेशा अगर अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जैसे जैसे आप रैंकिंग्स हाई करते हो, तो यू विल मीट क्रीम ऑफ द पीपल, है ना। सो अभी मेरे साथ कल रात को कस्टमर आए थे डिनर के लिए, तो यू गेट टू मीट पीपल हु आर द, कह सकते हैं ना, टॉप ऑफ द कंट्री। देखिए अभी अगर आप अर्निंग की बात करते हो तो जो टॉप 0.1% लोग हैं ना, आई गेट टू मीट दोज पीपल इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू, मनी दे आर मेकिंग। जब आप उनके साथ 1 घंटा स्पेंड करते हो तो क्या कॉन्वर्जेशंस होती होंगी, क्या सीखने को मिलता होगा। और दे डू नॉट शो ऑफ कि मेरे पास ये कार है वो कार है, वो जो बातें करते हैं, जो उनका वर्किंग स्टाइल है, यू लर्न सबकॉन्शियसली, आप सीख जाते हो कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू थिंक, हाउ टू मेक डिसीजंस। और ये आपको सिर्फ सेल्स में मिलेगा। आप डेस्क जॉब करोगे ना तो यू विल नॉट गेट टू नो। वाई? बिकॉज आपके पास कोई आएगा भी नहीं, ऐसा बंदा आएगा भी तो अपना काम करके चला जाएगा, दे विल नॉट स्पेंड टाइम विद यू। तो आई थिंक सेल्स इज़ अ गुड प्रोफेशन। मेंटल ब्लॉक बिल्कुल मत रखो भाइयों बहनों, ट्राई करो। स्टार्टिंग में हार्ड लगता है, स्टार्टिंग में ना आपकी एक्सपेक्टेशन भी कुछ ज़्यादा होती है। ये आज की डेट में बहुत बड़ा एक मिथ है, मुझे जो लगता है सबको ना सब कुछ चाहिए इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। अभी किसी को बताओ कि इस प्रोफाइल के अंदर 18,000 रुपये सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होगी, वो पहले ही माथा पकड़ के बैठे थे 18,000 में क्या होगा। बट आप ये नहीं समझ रहे हो कि यार 18,000 से आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आप 2 लाख पे कैसे पहुंचोगे। सीढ़ी लेके चलना पड़ता है, ठीक है, एलिवेटर है, लिफ्ट है, वो भी मिलेगा, लेकिन आप पहले फर्स्ट स्टेप तो रखो, है ना। फर्स्ट लिफ्ट में चढ़ के भी बटन दबाना पड़ता है, करेक्ट। तो आप थोड़ा एफर्ट तो डालो, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और सेल्स से तो प्लीज़ मत डरो, अच्छा होता है, एफर्ट डालना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सेल्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, दैट इज प्रोसेस। वो आप प्रोसेस फॉलो करोगे ना, रिजल्ट भी आएंगे, आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, थोड़ा पेशेंस और एफर्ट। आई थिंक दिस इज़ वॉट आई वुड वॉन्ट टू शेयर टू ऑल। What do you think about sales in future down the line? Because nowadays we can see AI is taking jobs, और बहुत सारा खास करके इंजीनियर्स का ही वॉट लगा हुआ है फ़िलहाल, बिकॉज दे आर डूइंग 12 आवर्स ऑफ वर्क नाउअडेज। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जो अभी कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, ऐसे सारे कंपनी में, मतलब बेसिकली दे आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डूइंग वेब डेवलपमेंट एंड ऑल। वो लोग का अब का जो जॉब स्टाइल है ना, वो बिल्कुल बदल गया है। हालांकि उनको मिला है वर्क फ्रॉम होम, बट दैट इज़ वर्स्ट कल्चर। वर्क फ्रॉम होम तो बेकार ही लगता है मेरे को। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर डूइंग नियरली 12 आवर्स ऑफ वर्क एवरी सिंगल डे। मतलब ऐसा हाल हो गया। देन हाउ दिस सेल्स कैन रिप्लेस और मे बी बीइंग अ क्रूशल पार्ट ऑफ अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब अगर टॉप 5 स्किल्स या फिर जॉब का अगर हम बात करें, एंड वी कंसिडर ऑल्सो, मैंने देखा है बहुत सारा कि सेल्स इज़ वन ऑफ द क्रूशल पार्ट जो हमेशा रहेगा। दिस कैन नॉट बी चेंज्ड बाई AI और एनी काइंड ऑफ मशीन और समथिंग। सेल्स तो भाई एक ऐसा क्रूशल पार्ट है जो हमेशा रहने वाला है। आई गेस व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? आई अग्री विद यू बट विद लिटिल बिट ऑफ डिसएग्रीमेंट। किसी को क्या है, सेल्स में काफ़ी सारे जो फंक्शंस हैं वो आपके ना AI रिप्लेस नहीं करेगा, कह सकते हो AI आपको हेल्प आउट कर देगा। नंबर ऑफ सेल्स पीपल विल रिड्यूस फॉर श्योर। कह सकते हो कि जो बिल्कुल बेसिक लेवल की सेल्स होती है ना, वो रिड्यूस हो जाएगी। आप क्योंकि सेल्स को हम एक अगर होलिस्टिक अप्रोच देखें तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पहले लोग फॉर एग्जांपल डोर टू डोर जाके सेल करते थे, या फिर एग्जांपल FMCG के जो सेल्स लोग हैं वो दे यूज टू गो टू द स्टोर, वहाँ पे रिक्वायरमेंट समझ के फिर ऑर्डर बुकिंग करते थे एंड देन वो ऑर्डर डिलीवर होता था। अभी सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है, वेदर वी कॉल इट AI, वेदर वी कॉल इट टेक और IoT, सबके पास आज की डेट में मोबाइल ऐप्स हर एक फॉर एग्जांपल कंपनी के धीरे धीरे आते जा रहे हैं। तो जो छोटा दुकानदार भी है वो भी आगे फ्यूचर में जाके ऐप डाउनलोड करेगा, अगर उसको ITC का जो भी सामान ऑर्डर करना है वहीं से ऑर्डर करेगा और डिलीवर हो जाएगा। तो सेल्स के बंदे को जाने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
उतना फ्रीक्वेंटली, ठीक है, रिलेशनशिप बिल्डिंग और पुश करना, प्रमोशन करना, वो सब कर सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट हाई लेवल ऑफ सेल्स, जहाँ पे बिग टिकट सेल्स है, जहाँ पे आपको कॉन्वर्जेशन करने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल व्हाई आई एम एबल टू रिलेट इट, बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट है वो 10 करोड़ से ऊपर का ही है। व्हाट प्रोडक्ट आई एम सेलिंग इज़ नो लेस देन 10 करोड़। उनके चेंज पार्ट्स वगैरह हैं वो 4-5 करोड़ के होते हैं, उससे नीचे नहीं होते। सो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड, फॉर दैट स्पेसिफिकली यू नीड ह्यूमन कनेक्शन. You need to understand the finest of the requirement. You need to understand the psychology of the customer. And I don't think कि AI इतना स्मार्ट हो पाएगा कि वो ये सब कर पाएगा उतना एक्यूरेटली. ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स में कभी सेल्स नहीं स्टॉप होगी, खासतौर पे जहाँ पे भी ह्यूमन रिलेशनशिप चाहिए वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो AI कैन रिप्लेस एनीथिंग. इवन AI से अब आज की डेट में आप बोलोगे थोड़ा इमोशनल वो लिख दो, लेटर लिख दो, या इमोशनल मेल को लिख दो, या कुछ भी लिख दो, it can write, it can follow up, it can do everything, but like AI cannot shake hand with you, है ना. AI cannot like smile when you are smiling immediately, like it can intimate but वो feel नहीं आता, feel is missing. So और sales में emotions role play करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं I think जब तक जहाँ emotion है वहाँ पे कुछ replace नहीं कर पाएगा. तो future is good. आपके जो सेल्स का इनिशियल प्रोसेस होता है कि ठीक है, रिक्वायरमेंट समझ के आप बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो, उसका एक बेसिक फॉलो अप कर लो, दैट विल हेल्प. और वहाँ से फिर यूज़र जर्नी समझ के अल्टीमेटली ह्यूमन्स भी समझना होगा कि ये बंदे को हम 0 से 5 पॉइंट तक ले आए, अब 5 से 25 तक हमें लेके जाना है, फिर 25 से 35 तक आप ठीक है AI को यूज़ कर सकते हो, बट ह्यूमन इंटरवेंशन विल बी रिक्वायर्ड. तो आई डोंट सी कि सेल्स एज यू सेड कैन 100% रिप्लेस बाय AI. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द चैनल. बहुत मज़ा आया मिलके आपसे. होपफुली कि आप भी मुझे कभी बुलाइएगा चैनल पे, इनवाइट कीजिएगा. आई विल श्योरली कम टू मुंबई एंड बी अ पॉड. टारगेट देता हूं, हाँ, अपने 25,000 सब्सक्राइबर करो और मैं आगे दोबारा आपके साथ पॉडकास्ट करता हूं. 25,000 पास ही है. पास नहीं है. 6 दिसंबर 2024 को चैनल का 2 साल कंप्लीट होगा. 10,000 भी मेरे को मुश्किल लग रहा है. इन्होंने 25,000 का टारगेट दे दिया है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूं मेरी ऑडियंस है, ठीक है, काफ़ी अच्छी, बहुत ही काइंड ऑडियंस है. तो मेरे ऑडियंस के जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज़ कुमार गौरव के चैनल को सब्सक्राइब करो. फास्ट इनका ग्रो कराते हैं, बहुत पॉडकास्ट लेके आएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो. याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. ग्रोइंग प्रोफेशनल, याद रखना ये नाम. बहुत बड़ा बनने वाला है आगे जाके. वैरायटी ऑफ कंटेंट और करियर का ऑप्शंस वो प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल पे. मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर देम. और भाई उन्होंने मेरे को भी दिया है सब्सक्राइब करने का टारगेट, सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर ग्राउंड रियलिटी एज वेल. 25,000 का टारगेट दिया है फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट. सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और लाइक याद से करके जाना. कमेंट करके बताओ किस तरह का और नया टॉपिक पे आप बात करना चाहोगे. वी विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो एज वेल. ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग a ground reality member. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant.